सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। एंड आपने रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देख लिया। नोटिफिकेशन आउट तो हो गया। फॉर्म फिल करने से पहले हम आपको कुछ बातों का यहाँ पे ज्ञान दे देते हैं कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली पहले ही अरेंज कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये लोग सीधा कह देते हैं भाई रिजेक्ट। ठीक है ना। लास्ट तक रुके रहना इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। रिसेंटली अभी आपने भी देखा होगा एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT। जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कर्नाटका की बात करें तो कन्नड़ा आपको आनी चाहिए, गुजरात में बने तो गुजराती आनी चाहिए, इस तरीके से आपको आनी चाहिए। इसका प्रूफ वो मांगते हैं कि आपने कहीं एज अ सब्जेक्ट वो पढ़ा है। अगर पढ़ा है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो आपको LLPT देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट क्या है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग इन नेचर मिनिमम क्वालिफाई चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन हमें OBC SC ST की कैटेगरी को मिल जाता है, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन। चलिए LLPT के बारे में आपके ट्रांसफर पॉलिसी, एक चीज याद रखिए, जिस भी स्टेट से भरे ये चीज याद कर लीजिए कि मेरा ट्रांसफर दूसरे स्टेट में नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, आगे कुछ और पॉलिसी आ जाए वो बात अलग है, बट अभी के करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी ट्रांसफर आपका इंटर स्टेट, आपका इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी कुछ नहीं है। जिस स्टेट में भरोगे उसी स्टेट में तुम्हें नौकरी मिलेगी और वहीं पे ही तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। ट्रांसफर पॉलिसी हो गई। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। जो SC ST वाले हैं देखो उनका तो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम होता है, बट जो OBC वाले हैं मैं उन्हें कहूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का आपको OBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। साथ ही साथ एक बात और बता देता हूं, जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, मतलब कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। ये आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, सर मुझे ये फॉर्मेट दे दो, मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा। जैसे चेकलिस्ट क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो किन किन चेकलिस्ट को ये लोग पॉइंट करते हैं, तो आप वो एक दो तीन कॉपी निकाल लो अपनी, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप चेक करते हैं ना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक चला जाएगा प्रोसेस में देखा जाए तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्मेट याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओरिजिनल डिग्री अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इसको जाके अपने कॉलेज से ले लो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं फोटोकॉपी दिखा देते हैं या सॉफ्ट कॉपी। नहीं, ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल ले लो। लास्ट एंड फाइनल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने, आपका बैंक अकाउंट है और आपने किसी कहीं किसी से लोन ले रखा है और आपका सिविल जो है आपका खराब है, 600 के लगभग है या 500 के लगभग है, तो बिल्कुल ये इसको भी देखते हैं सिविल स्कोर की, आपका सिविल स्कोर अच्छा है। आपने किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं खोला, लोन तक नहीं लिया है, तो आपका डेफिनेटली सिविल तो अच्छा ही होगा, तो वो उन बच्चों के लिए मैटर नहीं करता। बट बहुत से लोग एक्स सर्विसमैन वाले भरते हैं इसको, और जहां पे वो लोग लोन ले लेते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बट उनका सिविल स्कोर खराब रहता है, तो प्लीज इसको सुधार ले। चाहे जैसे भी अपना कोई भी EMI बाउंस हुई हो तो उसको आप फिलअप कर दें। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, अब मैं एक स्टूडेंट की बात बताने जा रहा हूं, सुनना भी। एक और चीज दिखाऊंगा भाई साहब, उसकी आईज का जो पावर था वो -8 और -7 के लगभग था, दो आई का, एक लेफ्ट और राइट का। भाई उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको कहा कि ना भाई आप फिजिकली फिट हो ही नहीं। आप इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे मेरा है -5 चल जाएगा, ठीक है ना, -5 तक, बट इतना ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। तो या तो इसकी आप सर्जरी करा लो या इसकी दवाइयां शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल फिट बोल के ये तुमको बिल्कुल मना कर देंगे भैया। और आप इतनी मेहनत करके जाओगे, प्री भी निकालोगे, मेंस भी निकालोगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भागदौड़ करोगे और आप यहाँ पे आके आप हट जाओगे। तो इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास मैं कहता हूं बेटा कर लो, PDF बंडल, गाइडली का PDF बंडल।
गाइडली का पीडीएफ बंडल। भाई साहब ये 322 में आपकी स्टार्टिंग है। आप चाहो तो कोड लगा सकते हो, यहां पे आप कोड लगा सकते हो B12, आप B12 कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप ले सकते हो अभी। लेकिन ये मस्ट है यार, इसमें क्या मिल रहा है आपको, आप खुद देखो। आपको टू डू मिल रहा है, आपको कहीं भागना नहीं, टू डू लिस्ट आपको मिल रही है। आपको टू डू लिस्ट मतलब 50 डे का प्लान मिल रहा है पूरा। आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, अगर है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से देखा जाए सितंबर पेपर है आपका, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खूब प्रैक्टिस करने। तो आप एग्जाम वाइज पे, जिसको बोलते हैं हम लोग टू डू लिस्ट, 50 दिन का टू डू लिस्ट होगा, आप उसको टारगेट करो और पूरा कंप्लीट करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पे, कहां गया, अच्छा यहां से हटाना पड़ेगा, ओके ये, हाँ तो ओके, तो ये आपका मॉक टेस्ट का भी ऑफर चल ही रहा है। B12 कूपन कोड लगा के आप 175 में इसको अवेल कर सकते हो। अभी तो आपको 199 में दिखाएगा कुछ लगभग। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए कहा था कि तुम लोग देखो अब तो प्रमोशन करने लगे हैं, अब ये कुछ बताएंगे नहीं, ये रही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं एंड तक रुके रहोगे तो चीज देखने को मिलेगी, समझने को भी मिलेगी। आपकी क्या है, ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। मैंने कहा कंप्लीट बायोडेटा, क्या फॉर्मेट है बायोडेटा का, अगर वो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता देना, मैं प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है एक गूगल ड्राइव में डाल के गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, वहां से डाउनलोड कर लेना। आपको बायोडेटा होना चाहिए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ यस और नो करते हैं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सारे डॉक्यूमेंट, एज एज प्रूफ भी देनी, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट होता है, वो भी पहचानो कि क्या होता है। कल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जैसा जैसा इसने बनाया है, ये सारे आपकी चेकलिस्ट है। ये भी कहो मैं इसकी भी पीडीएफ में दे दूंगा, तो अगर लेनी है पीडीएफ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ। मुझे आएगी भरमार कमेंट की, मैं पीडीएफ दे दूंगा, अटैच कर दूंगा एक गूगल ड्राइव का लिंक। सारे डॉक्यूमेंट अपने पास लेके रखे रहो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भागदौड़ ना करना पड़े तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए ही मैंने ये सारी चीजें की हैं, बाकी तुम्हारे लिए ही कुछ हो रहा है भाई, देखो इस दुनिया में तो, है ना, तुम्हें नोटिफिकेशन भी आ रहा है। चलो बाकी और कुछ, बाकी ये आपको बताएंगे, आप परचेस कर सकते हो। ये कैसे परचेस करना है, आप लोग इतने स्मार्ट हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।